कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा, ठीक है ना। कंप्यूटर ग्रीक भाषा का कंप्यूट शब्द से बना है, कंप्यूट है ना, और एक लैटिन भाषा का कंप्यूटेर, कंप्यूटर, ये दो शब्द है। वो इस पे सवाल पूछेगा नहीं, इतनी इजी सवाल कभी देता नहीं, लेकिन अपन को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अच्छा, इन दोनों का मतलब क्या है? गणना करना। पहले जब कंप्यूटर बना था, तो अभी आज अपन जो कार्य करते हैं ना, उसके लिए नहीं बना था, केवल कैलकुलेशन करनी है भाई, जोड़ बाकी करना होता है ना, उसके लिए कंप्यूटर बनाया था। केवल अपन को क्या करना है भाई, जो अब अमेरिका के अंदर चुनाव होते थे तो हजारों लोगों को काउंटिंग करनी पड़ती थी, तो वो क्या करते थे, फिर एक डिवाइस बनाई उन्होंने, टेबुलेटिंग मशीन, उसमें क्या करा, उसके द्वारा उसको कैलकुलेट करना चालू कर दिया। किनको? वोट को, जो अपन वोट देते हैं ना, उनको काउंट करना चालू कर दिया। वहां से शुरुआत हुई कंप्यूटर की। उन्होंने क्या करा कि हाँ, अपन को एक ऐसी डिवाइस बनानी चाहिए जिससे फटाफट फटाफट कैलकुलेशन हो जाए। आया समझ में? तो सबसे पहले कंप्यूटर क्यों बना था? गणना करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, जोड़ बाकी करने के लिए क्या बना था? कंप्यूटर बना था। अभी जो काम करते हैं उसके लिए नहीं बना था, उसके बाद में धीरे धीरे विकास होता गया उसके अंदर, ठीक है ना। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। साक्षरता दिवस, लिटरेसी डे पूछ लेता है कभी घुमा के, अगर पूछना कि भाई लिटरेसी डे कब आता है, कंप्यूटर की साक्षरता दिवस कब आता है, जैसे अपना आजादी का दिवस आता है ना, गणतंत्र दिवस आता है, वैसे ही कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब आता है? 2 दिसंबर को, हर साल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि कंप्यूटर की स्किल्स को बढ़ावा दे, कंप्यूटर की स्किल्स को बढ़ावा दे, या डिजिटली अपन ज्यादा साक्षर हो सके। इस दिन को डिजिटल एजुकेशन और कंप्यूटर स्कूल को बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है, ठीक है ना भाई। अब पूछ लिया उसने, ऐसे घुमा के पूछ लिया, कंप्यूटर की साक्षरता दिवस किस लिए बनाई जाती है? तो कंप्यूटर का आगे लोगों में बढ़ावा दे सके, इस चीज के लिए बनाया जाता है। अब अपन परिभाषा की बात करते हैं। कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो यूजर से, किससे? यूजर। अच्छा, अपन सब है ना, कंप्यूटर के लिए क्या है? यूजर, ठीक है ना। अपन को यूजर ही याद रखना। अब अपन अपन को खुद को यूजर बोलेंगे, ठीक, पूरे आगे तक कंप्यूटर में जब भी पढ़ेंगे यूजर, अपन क्या है? यूजर, ठीक है। जो यूजर से क्या लेगा? इनपुट हमेशा यूजर देता है, यानी अपन देंगे। अपन से कोई कुछ ले रहा है ना, तो वो लेने वाली चीज क्या हो जाएगी? इनपुट हो जाएगी। और कोई अपन को कुछ दे रहा है, वो क्या हो जाएगा अपने लिए? आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। इनपुट लेता है, उसे तेज गति में प्रोसेस करता है, इस चीज पे ध्यान रखना भाई। प्रोसेस तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेसिंग कितनी तेज करता है, तेज करता है ना प्रोसेस। एक ही सेकंड में हजारों कैलकुलेशन करके दे देता है। कैलकुलेटर जितना तेज जोड़ सकते हैं क्या अपन? नहीं जोड़ सकते ना। कैलकुलेटर आप कितनी बड़ी इकाई दे दो, वो फटाफट सेकंड्स के अंदर आपको जोड़ के दे देगा। तो ये ध्यान रखना, तेज गति से प्रोसेस करता है। कैसे करता है? तेज गति से प्रोसेस करके यूजर को, किसको देगा वापस? यूजर को आउटपुट देगा। मैंने वही बताया ना, इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा। अच्छा, इनपुट किससे लिया जाएगा? यूजर से। और आउटपुट किसको दिया जाएगा? यूजर को, ठीक है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये चीज याद रखनी है। अब आगे 2-3 चीज पढ़ाऊंगा मैं आगे। जब एक तो ये आता है आईपीओ, सीधा सीधा पूछता है कंप्यूटर का बेसिक प्रोसेस क्या है? आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। फिर उसके बाद में बोलता है कंट्रोलिंग के नजर से कंप्यूटर की प्रोसेस क्या है, तो उसमें आ जाता है आई पी ओ सी एस सी, 5 आ जाते हैं उसके अंदर। ये आगे पढ़ेंगे, अभी केवल बेसिक अपन को 3 पढ़नी है, ठीक है ना। अच्छा, ये सबसे मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कोई ना कोई सिद्धांत पे कोई ना कोई चीज बनी होती है ना। तो कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? कंप्यूटर गिग्गो सिद्धांत पे कार्य करता है, GIGO, गिग्गो सिद्धांत पे क्या करता है? कार्य करता है। अब गिग्गो की फुल फॉर्म क्या होती है? गार्बेज इन, गार्बेज आउट। गार्बेज का मतलब होता है कचरा। कंप्यूटर को अगर कचरा दोगे तो वो तुम्हारे को क्या देगा? कचरा देगा। ये लिखा है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर को तुम अगर कचरा दोगे ना, तो कंप्यूटर भी तुम्हारे को वापस क्या देगा? कचरा देगा। ये इसका प्रिंसिपल है। अच्छा, मन से बनाई हुई चीज नहीं है। 5 से 7 बार क्वेश्चन आ चुका है इसी चीज पे। या तो सिद्धांत का नाम पूछ लेगा, या इसके फुल फॉर्म पूछ लेगा। सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इजी तो है। वो अपन इनपुट की बात करते हैं ना, तो अपन इसको लिख देते हैं गार्बेज इनपुट और गार्बेज आउटपुट। बस दोनों ऑप्शन होते हैं, एक तो इन वाला भी होता है, एक इनपुट वाला भी होता है। अपन क्या करते हैं? इनपुट वाले को सही करके आ जाते हैं। 4 MCQ आते हैं, चारों एक मिलते जुलते आते हैं ना। कोई भी एग्जाम हो, सारे चारों चारों ऐसे लगते हैं चारों के चारों आंसर है, होता है ना ऐसा। तो बस वही है, गार्बेज की फुल फॉर्म देता है ना वो, तो क्या लिख देता है? गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट। और अपन इनपुट आउटपुट सीख के जाते हैं, अपन इसको सही कर देते हैं। इसकी फुल फॉर्म में अपन को इन और आउट, ये 2 ही शब्द याद रखने हैं, इनमें इनपुट नहीं लगाना। और 5 से 7 बार इस पे क्वेश्चन आ रखा है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, एक बार बोलो सारे, एक बार।
ठीक है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, इनपुट को भूल जाना इस जगह, गार्बेज इन गार्बेज आउट मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर को जैसा तुम इनपुट दोगे वैसा ही वो आउटपुट देगा। अच्छा सही इनपुट दोगे तो वो क्या देगा, सही आउटपुट देगा। कैलकुलेटर है अपना, कैलकुलेटर है ना, उसमें आपने जोड़ा 2+2 कितने देगा वो, 5 देगा। ये तुम्हारा गार्बेज है, 2+2 क्या देगा, 4, ठीक है ना। अच्छा इस कैलकुलेटर को 2+A दो, 2+A कैलकुलेटर को, तो एक तरह से कैलकुलेटर के लिए कचरा हो गया ना। कैलकुलेटर में ऐसा दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते अपन, ठीक है। कैलकुलेटर को ऐसा आपने दे दिया जिसका वो मान ही नहीं निकाल पा रहा, तो वो उसके लिए कचरा हो गया, तो आपको आउटपुट आउटपुट में भी क्या देगा, कचरा देगा। सही इकाई दोगे तो सही आउटपुट देगा, यही इसका मतलब है। तो कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। अच्छा आगे ये घूम फिर के एक और आगे आएगा कि गीगो कंप्यूटर के सिद्धांत पे तो कार्य करता है, लेकिन कंप्यूटर की कौन सी विशेषता पे ये अपना प्रभाव डालता है, बताओ कौन सी वाले पे डालेगा, एक्यूरेसी पे। कंप्यूटर की एक्यूरेसी होती है ना, उस पे प्रभाव डालेगा ये। कंप्यूटर की एक्यूरेसी क्या होती है कि भाई अपन ने 2+2 दिया तो 4 देना चाहिए, ये एक्यूरेसी हुई ना। अगर 2+10 दोगे तो 12 देना चाहिए, तो एक्यूरेसी हुई, तो उसमें प्रभाव डालता है ये। तो ये आगे वहां पे भी आता है ये क्वेश्चन कि एक्यूरेसी के लिए कौन सा प्रिंसिपल है, गीगो। तो ये गीगो समझ में आ गया। अब इसमें मेरे को दो ही चीज समझ में आ रही है इस पूरे अब तक जहां तक अपन ने पढ़ा ना, दो ही चीज जहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्या, एक तो आपका इनपुट लेके तेज गति से प्रोसेस करेगा और क्या देगा, आउटपुट देगा, और दूसरा गीगो। आया समझ में, आगे बढ़ू। अब ये एक और परिभाषा है, एक परिभाषा अपन ने पढ़ ली, देखो पहली परिभाषा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बात खत्म, पहली परिभाषा खत्म। दूसरी, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या लेगा, इनपुट लेगा, उसको तेज गति से क्या करेगा और क्या देगा अपन को, दूसरी परिभाषा हो गई, ठीक है। तीसरी परिभाषा क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हाँ ठीक है, वो डेटा और इंस्ट्रक्शन लेगा, ठीक है, उसको हाई स्पीड में क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और अपन को क्या देगा, इंफॉर्मेशन। अब इस चीज को देखो समझना एक बार, जो जो समझदार बच्चे हैं ना वो बताना मेरे को। ये क्या है, 2, 18, अजमेर, राम, करण, ठीक है ना। ये 5-6 चीजें मैंने लिखी है। अब इनको को मेरे को एक बार बता सकते हो कि क्या लिखा है मैंने, क्या कहानी छुपी होगी इसके पीछे, बता सकते हो क्या, बताओ। हमारे अंदर वो प्रोसेसिंग चालू हो गई, यही समझा रहा हूं मैं। अब ये ऐसे पढ़े ना, ऐसे पढ़े, इनका कोई महत्व है क्या कि 2 का अलग से कोई महत्व है, 18, ये सब डेटा है, ठीक है। 2 है, ये 18 है, अजमेर। अब इनको जब तक अपन जोड़ेंगे नहीं ना तब तक ये सारे यूजलेस है भाई। नंबर है 1 से 1000 तक, 5000 तक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। नाम है, बहुत सारे नाम है, अब तुम सबके नाम है, ठीक है। अगर मैं एक रजिस्टर में मेंटेन नहीं करूं तो तुम्हारे नाम का कोई मतलब है क्या, इस क्लास में बाहर तो तुम कहते हो हाँ सर है, मेरे नाम का मतलब है, मेरे घर वाले इसी से बुलाते हैं। इस क्लास में जब तक तुम्हारा नाम अगर एक रजिस्टर से मेंटेन नहीं करूं, कोई मतलब है क्या उस नाम का, नहीं है, ठीक है। रोल नंबर या जो भी नंबर कुछ भी मान लो, तुम कौन से शहर से आते हो, कहाँ कौन से मोहल्ले से आते हो, कोई मतलब है उस चीज का। जब तक उनको अपन एक सीरीज में सही तरीके से ऐड करें उसका कोई मतलब नहीं है उस चीज का। अजमेर लिख दो, यहाँ पाकिस्तान लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, वो एक डेटा है। तो डेटा क्या है, डेटा वो हर चीज है, जैसे आपने संख्या की परिभाषा सुनी है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, वैसे ही किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, कोई भी नंबर हो गया, वो सब क्या है, डेटा है। डेटा आगे पढ़ेंगे ना अपन, कंप्यूटर में सब कुछ क्या है, डेटा ही होता है ना। तो डेटा हर चीज है, आपकी एक फोटो है वो भी डेटा है, आपका नाम डेटा है, आपका नंबर डेटा है, सब कुछ डेटा है कंप्यूटर में। लेकिन वो यूजलेस है जब तक उस पर कोई प्रोसेस नहीं होगा, उस पर कोई प्रोसेस नहीं होगी ना तब तक वो क्या है, यूजलेस, कोई काम का नहीं है वो। उस पर अपन कोई प्रोसेस करेंगे, उसके बाद में जो निकलेगा रिजल्ट वो आएगी इंफॉर्मेशन। क्या आएगी, हिंदी में क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन को, सूचना। तो अपन को उस सूचना से तो काम मिलेगा ना, उस सूचना से अपन को मतलब है। अब मैंने ये लिख दिया कि एक रोल नंबर जिसका 2 है, उसकी एज है 18, वो आया अजमेर से, मतलब सिटी उसकी क्या है, अजमेर, उसका नाम है राम और उसका पिता का नाम क्या है, करण, ठीक है ना। तो अब इससे एक इंफॉर्मेशन पता चल गई ना
कि 2 नंबर रोल नंबर का जो छात्र है उसकी एज कितनी है, 18। वो कहाँ रहता है, उसका नाम राम है और उसके पिताजी का नाम क्या है, करण। तो एक इंफॉर्मेशन मिली ना। अब ये मेरे काम की है, ठीक है। अब कोई भी स्टूडेंट है उसका पूरा मेरे को डेटा मिलेगा, तब पता चलेगा ना कि हाँ ये चीज, ये स्टूडेंट है, इसके इतने। अब आप क्या देखते हो, सीधा मैंने क्या करा, आपके नाम लिया। जैसे मान लो एक ही नाम के 2-3 बंदे हैं, है ना। जैसे मान लो राम ही नाम लेते थे अपन, राम के नाम के यहाँ पे 4 बच्चे हैं और मैंने आपके मार्क्स लगा दिए, ठीक है। उनमें ना तो आपका रोल नंबर लगाया और ना ही आपका पिताजी का नाम लगाया, ना एड्रेस लगाया, सीधा लिख दिया राम, यहाँ पे राम, यहाँ पे राम, यहाँ पे राम लिख के यहाँ पे लिख दिया। एक के तो लिख दिए 100 नंबर, ठीक है, और एक के लिख दिए यहाँ पे 33 नंबर, एक के 18 नंबर लिख दिए। अब जो राम देखे, जो ईमानदारी से खुद को जानता है वो तो पकड़ लेगा कि मैं 18 वाला हूं, है ना। बाकी कंफ्यूजन रहेगा यार, 33, मैं 33 से ऊपर भी जा सकता हूँ, वो ऐसे वाले भी होंगे, ठीक है ना। तो उसका आगे अपन को क्या, या तो रोल नंबर देना पड़ेगा या उसके पिताजी का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना, तब समझ में आएगा। आया समझ में। अब अपने रोल नंबर, जैसे रिजल्ट आता है तो रोल नंबर ही आता है ना केवल, तो वो एक अलग से आइडेंटिटी बन जाती है अपनी, वो रोल नंबर अपने नाम से जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो वो इन्फॉर्मेशन काम की होती है। इसलिए डेटा बहुत सारा ऐसे पड़ा है, उसको जब तक अपन प्रोसेस नहीं करेंगे ना, तब तक वो कोई काम का नहीं है। प्रोसेस करने के बाद में वो क्या बन जाएगी, इन्फॉर्मेशन। अब समझाने का मतलब यही है, डेटा उसको क्या करेंगे, प्रोसेस, प्रोसेस के बाद में अपन को क्या मिलेगी, इन्फॉर्मेशन। तो एक परिभाषा ये हो गई ना, कंप्यूटर वो है उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस करके क्या देगा अपन को, इन्फॉर्मेशन। ऐसी भी परिभाषा आ जाती है। एक परिभाषा तो होती है इनपुट प्रोसेस वाली, एक ही हो जाएगी डेटा को क्या करोगे आप, प्रोसेस करोगे और प्रोसेस के बाद में क्या मिलेगी। अच्छा मैं ऐसे पूछूं तुमसे घुमा के कि इंफॉर्मेशन पाने के लिए इंफॉर्मेशन पाने के लिए इनपुट क्या लगेगा, आगे समझ में। अच्छा डेटा से अपन को क्या आउटपुट मिलेगा, इंफॉर्मेशन। अच्छा ये बेसिक इतनी सी सीधी सी लाइन है, इन पे कितनी बार क्वेश्चन आ रखा है और बड़े बड़े एग्जामों में आ रखा है। कहां से लेगा इनपुट, यूजर से लेगा, ये चीज याद रखना। इनपुट हमेशा कहां से लिया जाएगा और आउटपुट किसको दिया जाएगा, यूजर को। अच्छा इनपुट में वही अपन लाइन पढ़ के आए, डेटा इंस्ट्रक्शन किस में जाएगा, इनपुट में जाएगा ना, और आउटपुट में क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन। ये एक ही लाइन को अगर 3-3 बार मैंने लिखी है ना अलग अलग से, तो ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये। हर एक लाइन पे अलग अलग से क्वेश्चन बना हुआ है कि इनपुट किससे लिया जाता है, यूजर से लिया जाता है, और डेटा और इंस्ट्रक्शन लेगा। मतलब मेरा देने का काम क्या है, डेटा और इंस्ट्रक्शन। अच्छा मेरा लेने का काम क्या है, इंफॉर्मेशन। आया समझ में। ये आगे पूरा अच्छे से पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, सीपीयू और ये। तो ये बस इसके लिए बताया कि आईपीयू, जो मैंने बताया ना आईपीयू साइकिल, इनपुट प्रोसेस साइकिल वाला है, ठीक है। इनपुट में जैसे कोई भी उपकरण है उनसे अपन क्या दे देंगे, इनपुट दे देंगे, वहां पे यहाँ पे सीपीयू के अंदर क्या हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएंगे, उसके बाद में अपन को क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला ना क्या क्या, ये देखो लैपटॉप भी कंप्यूटर है, डेस्कटॉप, मोबाइल, घड़ी, कैलकुलेटर, टैबलेट, ठीक है। ये डिजिटल क्लॉक हो गई, ये आपके कार का स्पीडोमीटर है, ये भी क्या है, कंप्यूटर है। ये पेट्रोल पंप वाला, ठीक है, स्पीडोमीटर, ठीक है। थर्मामीटर, अच्छा थर्मामीटर है, टेम्परेचर नापते थे अपन, वो भी क्या है, कंप्यूटर है। ध्यान रख लेना मैं क्या कह रहा हूं, हर वो चीज तुमने जो तुम्हारे पास है या जो जिसको यूज कर रहे हो ना, वो सारी क्या है, कंप्यूटर है। जहां पे तुमने क्या लिया, इनपुट लिया, उसको क्या किया, प्रोसेस किया, और अपन को मिला आउटपुट, वो क्या, वो उपकरण क्या हो जाएगा आपका, कंप्यूटर। ये ध्यान रख लेना। किस आगे बताऊंगा ये थर्मामीटर क्यों है, ये स्पीडोमीटर क्यों है, ये कंप्यूटर क्यों है, ये आगे बताऊंगा मैं जब इनकी बारी आएगी। अभी ध्यान रखना कि हाँ अब तक जो चीजें सारी देखी ना वो सारी क्या क्या